वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। भारत के राष्ट्रपति ये पद जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण है इस पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा। शायद इसी वजह से ये भूमिका सौंपी गई है इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी और सबसे सीनियर मोस्ट रेजिमेंट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी कि पीबीजी को। यह रेजिमेंट प्रेसिडेंट हाउस में ही बेस्ड होती है और परमानेंटली इंडियन प्रेसिडेंट को एस्कॉर्ट करती है। आज की जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में पीबीजी यानी कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड पर एक खास नजर। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का गठन 1773 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 50 चुने हुए यूरोपीय के सैनिकों के साथ किया था। तब इस रेजिमेंट को गवर्नर्स ट्रूप्स ऑफ मुगल्स कहा जाता था। बाद में बनारस के राजा चैत सिंह द्वारा 50 और सैनिकों के साथ 100 सैनिकों की ये पूर्ण रेजिमेंट बन गई। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के अनुसार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से पहले अधिकतम 529 सैनिक इस रेजिमेंट में शामिल थे। बेहद महत्वपूर्ण इस रेजिमेंट का गठन काफी मुश्किल और जटिल होता है, जो कि जायज भी लगता है। आखिर इन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो निभानी है। इस रेजिमेंट की संख्या बदलती रहती है। 2003 में इस स्क्वाड्रन में 7 ऑफिसर, 15 एनसीओ और 140 सूचीबद्ध सैनिक थे। स्थापना के समय से 50 से लेकर 1845 में 1929 सैनिकों तक इनकी संख्या रही है। हालांकि औसतन सैनिकों की संख्या 130 के आसपास रहती है। परंपरागत रूप से इस रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का होता है। इनमें हिंदू जाट, सिख जाट और राजपूतों की संख्या 1/1 तिहाई निर्धारित की गई है, जो कि पूरे देश से आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही ये रेजिमेंट न सिर्फ हर विधा में पारंगत होती है, बल्कि इसकी चयन प्रक्रिया भी बेहद कठिन है। इस रेजिमेंट में न्यूनतम लंबाई 6 फीट होती है। अपनी स्थापना के वक्त से ही घुड़सवारी दस्ते का इसमें बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 73वें गणतंत्र दिवस के समारोह में सेवानिवृत्त हो रहे ब्लैक हॉर्स विराट ने भी खासी सुर्खियां बटोरी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं फेयरवेल दिया। यह रेजिमेंट स्थायी रूप से राष्ट्रपति भवन में ही तैनात रहती है। कॉम्बैट में इस्तेमाल के लिए इनके पास BTR 80 होती है और ये जवान एयरबॉर्न असॉल्ट में अपने दल का नेतृत्व भी करते हैं। इन सब के बाद इतना तो साफ कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा बेहद सुरक्षित और मजबूत हाथों में है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।